कई साल पहले की बात है। एक दूरदराज के गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अपनी साधारण सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन बिताता था। उसकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी, न कोई उमंग न कोई उद्देश्य। जिम्मेदारियों का बोझ तो जैसे उस पर कभी पड़ा ही नहीं था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ वक्त को काटने का एक जरिया बन गई थी। आलस्य उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वह हमेशा इस कोशिश में रहता कि कहीं से उसे बिना कुछ किए खाने को मिल जाए। एक दिन जब वह आदमी भूख से तड़प रहा था, तब उसे एक आम का बगीचा दिखा। कई दिनों से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। उसकी भूख अब असहनीय हो चुकी थी और वह बगीचे की ओर खींचता चला गया। जैसे ही उसने बगीचे में कदम रखा, उसकी नजर पेड़ों पर लगे रसदार आमों पर पड़ी। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, मानो उसके भीतर एक नई उम्मीद जाग उठी हो। वह बिना किसी देरी के पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ने ही वाला था कि तभी बगीचे का मालिक आ गया। मालिक ने उसे पेड़ पर चढ़ा देखा और गुस्से से चिल्लाया, नीचे उतर आओ। मालिक की आवाज सुनकर वह आदमी बुरी तरह घबरा गया। डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह नीचे उतर आए। मालिक अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा डंडा लेकर वापस आया। यह देखते ही वह आदमी जान बचाने के लिए पेड़ से कूद पड़ा और तेजी से भाग गया। वह बेतहाशा दौड़ते हुए जंगल की ओर निकल गया और जाकर एक घने पेड़ के पीछे छिप गया। जंगल के उस अंधेरे कोने में वह आदमी हांफता हुआ छिपा हुआ था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। उसने देखा कि एक लोमड़ी थी, जिसके सिर्फ दो पैर ही सही सलामत थे, जबकि बाकी दो पैर टूटे हुए थे। वह लोमड़ी बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए चल रही थी। यह दृश्य देखकर वह आदमी सोच में पड़ गया, कैसे यह बेचारी लोमड़ी, जो न दौड़ सकती है न ही शिकार कर सकती है, इस खतरनाक जंगल में जिंदा रह पाती है। उसने सोचा, यह लोमड़ी तो जैसे अपने ही हाल पर छोड़ दी गई है, फिर भी यह कैसे अपना पेट भरती होगी। इन विचारों में डूबा वह आदमी वहीं छिपा बैठा रहा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा जानवर पास आ रहा हो। उसकी सांसें थम सी गईं, जब उसने देखा कि एक शेर धीरे धीरे लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। यह देख बाकी सभी जानवर भाग गए, लेकिन लोमड़ी वहीं खड़ी रही। शेर ने लोमड़ी के सामने मांस का टुकड़ा रख दिया और फिर वहां से चला गया। यह देखकर वह आदमी स्तब्ध रह गया। उसके मन में एक विचार आया, अगर ईश्वर ने इस लोमड़ी के लिए कोई योजना बनाई है, तो मेरे लिए भी जरूर कोई न कोई योजना होगी। शायद ईश्वर मुझे भी किसी तरह से बचा लेगा। यह सोचकर वह आदमी खुशी से भर गया और जंगल से बाहर आकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा कि जैसे ईश्वर ने उस लोमड़ी के लिए इंतजाम किया, वैसे ही मेरे लिए भी कोई न कोई इंतजाम जरूर करेगा। 2 दिन तक वह वहीं बैठा इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आया। अंततः जब भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी, तो वह फिर से खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसने बुजुर्ग से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? बुजुर्ग ने अपनी पोटली में से कुछ रोटी और पानी निकालकर उसे दे दिया। खाना खाने के बाद वह आदमी अपनी कहानी बुजुर्ग को सुनाने लगा और कहा, 2 दिन पहले मैंने एक चमत्कार देखा। ईश्वर ने लोमड़ी के लिए दया दिखाई, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ईश्वर की योजनाएं बहुत गहरी होती हैं। उसने तुम्हें लोमड़ी की तरह निर्भर नहीं बनाया, बल्कि तुम्हें शेर की तरह आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया है। तुमने देखा कि शेर ने उस लोमड़ी की मदद की, लेकिन यह भी देखो कि शेर को अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। तुम्हें ईश्वर ने शेर की तरह ताकतवर बनाया है, ताकि तुम अपनी मेहनत से अपना जीवन संवार सको। ईश्वर तुम्हें लोमड़ी नहीं, बल्कि शेर बनाना चाहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर ने हमें शक्ति और सामर्थ्य दी है, ताकि हम अपने जीवन में किसी और पर निर्भर न रहें। हम चाहे जितनी कठिनाइयों से गुजरें, लेकिन हमें अपने शेर जैसे साहस और प्रयासों से अपना रास्ता खुद बनाना होगा। जिंदगी में हमें खुद को साबित करना होगा, तभी हम अपने सच्चे सामर्थ्य को जान पाएंगे।